Good morning students, welcome to your science class. Today we will do topic the heart. Okay, the heart is a muscular organ located in the chest cavity. The heart is a muscular organ located in the chest cavity. ठीक है, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है और ये लेफ्ट साइड में होता है. इट इज़ स्लाइटली tilted towards the left. ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट. ओके, ये क्लेंच्ड फिस्ट का साइज का होता है. सी, दिस इज अ हार्ट, ह्यूमन हार्ट ये है. ओके, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. चेस्ट हार्ट जो होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है. ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स. हार्ट के हर साइड में कितने 2 चैम्बर्स होते हैं. द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, singular atrium or auricles, and the lower chambers are called the ventricles. Okay, so upper chamber जो आपका होता है वो upper chamber that is called the arteria. Okay, and the lower chamber that is called the, see here, ventricle. Okay, now figure 10.3. This is okay. There are walls between the auricle and the ventricle or each side. ठीक है, देर आर वॉल्स बिटवीन द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल और ऑरिकल ये है आपका, ये वेंट्रिकल. ओके, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स होंगे. ठीक है, ऑन ईच साइड. द राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल जो होगा वो राइट वेंट्रिकल की तरफ ओपन होगा और जो लेफ्ट आपका वेंट्रिकल होगा वो आपका लेफ्ट ऑरिकल की तरफ ओपन होगा. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. द राइट ऑरिकल ओपन कहाँ करेगा? वो राइट वेंट्रिकल में ओपन करेगा. लेफ्ट ऑरिकल जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन करेगा. ठीक है, नाउ वेंट्रिकल होता क्या है मैंने आपको बताया. 2 लोअर चैम्बर्स, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, और अपर चैम्बर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड द ऑरिकल्स. ओके, नाउ there are no valves in between the 2 auricles or in between the 2 ventricles. 2 ऑरिकल के बीच में और 2 वेंट्रिकल के बीच में कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, as a result of this kind of construction of the heart, the blood in the right side of the heart remains completely separated from the left side of the heart. ठीक है, ये जो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि इन दोनों के बीच में लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट ऑरिकल के बीच में आपके जो होंगे कंस्ट्रक्शन, ब्लड जो होगा, ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होगा वो राइट साइड ही रहेगा, वो लेफ़्ट साइड के ब्लड से मिक्स नहीं होगा. ठीक है, द ब्लड इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिमेन्स कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. द वॉल्व्स अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. वॉल्व्स क्या हेल्प करते हैं ब्लड को कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. और कोई भी ऑक्सीजन ब्लड, देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं होता है इसमें ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है या वो नॉर्मल जो ब्लड होता है, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं होता है. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, कोई भी इसमें मिक्सिंग नहीं होगा. ये दोनों के वॉल्व्स जो हैं दोनों अलग अलग सेपरेशन है एकदम. ये लेफ्ट ऑरिकल है, दिस इज़ राइट ऑरिकल. ये वॉल्व्स हैं, ये देखिए, ये सेपरेट करेंगे, ये वॉल्व्स हैं. दिस इज़ आर्टा. ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये चैम्बर्स हो गए. पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाल्व्स. ये जो देखिए, ये जो पार्टीशन हुआ है ये दोनों हाफ को क्या करता है? कम्प्लीटली सेपरेट करता है. ठीक है, ये एकदम मिक्स नहीं होने देता है दोनों ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दोनों को एकदम मिक्स नहीं होने देगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू फंक्शन. The heart acts as a pump and brings about the movement of the blood in the body. फंक्शन क्या होता है हार्ट का सिर्फ ये फंक्शन होता है और ये मेन फंक्शन ही है हमारी बॉडी का. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. पंप करता है और बाकी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बाकी जो पार्ट्स हमारे बॉडी के मूवमेंट हैं, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें मूवमेंट ऑफ ब्लड को देखता है. ठीक है, और ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में. ठीक है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में. नाउ वी विल सी द व्हाट आर द ब्लड वेसल्स. इनसाइड द बॉडी देयर इज अ सिस्टम ऑफ पाइप्स और चैनल्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज. हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम ऑफ पाइप्स हैं, बहुत सारे पाइप्स हैं या चैनल्स हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है.
ठीक है। दीज पाइप्स और चैनल्स आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। इन पाइप्स को, इन चैनल्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। सम ऑफ दिस कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कुछ जो होते हैं ब्लड को जो है वो लेके जाते हैं हार्ट से, और कुछ जो होते हैं वो वापस हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं और लेके आते हैं। इन्हीं को कहा जाता है, सम आर कॉल्ड आर्टरीज एंड सम आर कॉल्ड वेन्स, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। In addition to arteries and veins, a network of fine blood vessels forms the connection between the arteries and veins, ठीक है। अब ये arteries और veins के एडिशन में बॉडी में कुछ ऐसे भी फाइन ब्लड वेसल्स और भी हैं जो कनेक्शन बनाते हैं आर्टरीज का और वेन्स का। These are called capillaries. These blood vessels are called capillaries, those who form the link between the arteries and the veins. Now coming to arteries. अब arteries क्या होती हैं? First we will see about the arteries. Blood vessels that take blood away from the heart are called arteries. वो blood vessels जो heart से blood को लेके जाते हैं body parts में, different parts of the body, they are called arteries. Arteries are deep seated except at some places. Deep seated like the wrist, the temple and along the side of the neck, where these are close to the skin. आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड एक्सेप्ट द लंग आर्टरी। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है एकदम, वो लेके जाती हैं, ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं। वॉल्व्स जो होते हैं आर्टरीज में नहीं होते हैं, वॉल्व्स आर नॉट देयर इन आर्टरीज। Now the blood flows rapidly and at a high pressure. ब्लड क्या करता है इनमें आर्टरीज में? रैपिडली फ्लो करेगा और हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। हाई प्रेशर ऑफ ब्लड स्ट्रांगली पुशेस द थिक इलास्टिक आर्टरी वॉल्स। ये जो हाई प्रेशर होता है ब्लड का, ये क्या करता है? स्ट्रांगली पुश करता है, इलास्टिक आर्टरी की वॉल को पुश करेगा, स्ट्रांगली पुश करेगा। और आर्टरीज की जो वॉल होती हैं दे आर थिक, तो द ब्लड फ्लो जो फ्लो करेगा वो बहुत रैपिडली करेगा, हाई प्रेशर से करेगा। और ये जो हाई प्रेशर जो ब्लड फ्लो करेगा ये थिक हमारी आर्टरी को बहुत ही स्ट्रांगली पुश करेगा। दीज वॉल्स स्ट्रेच एंड श्रिंक। ये वॉल्स स्ट्रेच भी हो सकते हैं, श्रिंक भी हो सकते हैं एज द ब्लड पासिस बाय। जैसे जैसे ब्लड पास करेगा, अगर ज़्यादा है तो वो फैलेगा और नहीं कम है तो श्रिंक कर जाएगा। द पल्स कैन बी फेल्ट एट एनी ऑफ द प्लेसेस where the arteries lie close to the skin. पल्स आप कभी कहीं भी फील कर सकते हो, any of the places, किसी भी प्लेस पे आप उसको फील कर सकते हो जहाँ पे आर्टरी जो है वो स्किन से क्लोज होंगी, lie close to the skin. When you visit a doctor, he often holds your wrist and count something. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो हमारी देखता है, नर्व्स देखता है ना। ये ऑफन वो हमारा कलाई पकड़ के क्या करता है? वो हमारी नर्व्स देखता है। ही इज़ इनफैक्ट काउंटिंग योर पल्स रेट। वो क्या करता है? वो हमारी पल्स रेट देखता है। ये प्रेशर ऑफ द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरी एट योर रिस्ट। वो क्या करता है? वो ये देखता है कि जो मूवमेंट ऑफ ब्लड है, जिसका प्रेशर ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड है हमारा जो आर्टरी के थ्रू जो जा रहा है, वो हमारी कलाई पे देखता है। वो हमारी पल्स काउंट करता है, ठीक है, कि वो ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसका प्रेशर क्या है, ठीक है। नाउ यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द पल्स रेट। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज पल्स। सी हियर, व्हाट इज पल्स? It is the throbbing movement caused by the flow of blood in the arteries under pressure. पल्स क्या है? थ्रॉबिंग मूवमेंट है जो हमारी बॉडी में होता है बाय द फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड से होता है इन द आर्टरीज। जब प्रेशर होता है तो वो आर्टरीज का जो फ्लो होगा ब्लड का, वो देखिए पल्स होता है। नाउ पल्स रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पल्स बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। पल्स पर मिनट कितना हुई है, कितनी बार हुई है। द नंबर ऑफ टाइम्स, एक मिनट में पल्स जो है कितनी बार बीट हुई है, दैट इज कॉल्ड द पल्स रेट। A pulse rate in a person at rest is between 72 and 80 beats per minute. Okay. The number of times now. पल्स क्या होता है? पल्स रेट इन अ पर्सन एट रेस्ट। जो पल्स आदमी जो एकदम रेस्ट पे होगा, वो एकदम स्टिल पोजीशन पे होगा,
उसका जो पल्स रेट होगा वो एट रेस्ट पे कितना होगा, इट शुड बी बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। ओके, किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जब वो रेस्ट पे होगा उसका पल्स रेट कितना होना चाहिए, 70 to 80 के बीच में होना चाहिए पर मिनट। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द वेन्स। ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से, दे आर कॉल्ड वेन्स। ब्लड, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेन्स क्या होते हैं, वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेन्स। ओके, नाउ veins lie closer to the surface of the skin and can be seen as greenish blue lines in our hands and legs। veins जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारी स्किन के बहुत करीब होते हैं और ये दिख सकते हैं ग्रीन या ब्लू कलर के हमारे हाथों पे या पैरों पे। veins have thinner walls than arteries। veins की जो walls होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं arteries के मुकाबले। valves are present in the veins to stop the backward flow of blood। blood therefore moves towards the heart। वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वेन्स में जो बैकवर्ड फ्लो नहीं करते हैं ब्लड को, इसीलिए ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ भागता है। ब्लड इन द वेन्स डज नॉट मूव अंडर हाई प्रेशर एंड सो डज नॉट पुश स्ट्रांगली ऑन द वॉल्स ऑफ द वेन्स। ब्लड जो होता है वेन्स में कभी भी विद प्रेशर नहीं भागता है, ब्लड वेन्स में कभी भी अंडर हाई प्रेशर नहीं भागेगा। ओके, नाउ वेन्स कैरी, वेन्स क्या करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड जो होता है, जो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, उसको लेके जाता है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड जो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके वो हार्ट की तरफ जाता है। ओके, नाउ सी हियर इज आर्टरीज, दीज आर वेन्स एंड दीज आर कैपिलरीज। ओके, आर्टरी का थिक वॉल है, वेन का पतला वॉल है, थिन वॉल है, एंड कैपिलरीज का बहुत ही पतला वॉल है, थिन वॉल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कैपिलरीज, when an artery reaches an organ it splits into smaller and smaller vessels। जब एक आर्टरी जो होता है वो ऑर्गन में पहुंच जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है और भी स्मॉलर वेसल्स में। ये जो होता है द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। सबसे छोटे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। ओके, कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल ओनली 1 सेल थिक। कैपिलरीज क्या होती हैं, वो एक्सट्रीमली पतली होती हैं, एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गन सो दैट ऑल सेल्स हैव ब्लड पासिंग क्लोज टू देम। ये क्या होते हैं, ये थ्रू आउट द ऑर्गन स्प्रेड होती हैं ताकि सारे सेल्स जो हो सकते हैं ब्लड पास हो सके, ठीक है, उनके पास हो सके। When the blood leaves an organ, जब ब्लड जो होता है वो ऑर्गन को छोड़ता है, कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर। कैपिलरीज क्या होती हैं, वो ज्वाइन हो जाती हैं एक बड़े लार्जर एंड लार्जर वेसल्स फॉर्म करने के लिए एंड अल्टीमेटली फॉर्म द वेन्स। जब ब्लड लीव हो जाता है ऑर्गन से, कैपिलरीज ज्वाइन हो जाती हैं टुगेदर, फिर ये ब्लड वेसल्स, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स लार्जर एंड लार्जर वेसल्स बनाते हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट दे विल फॉर्म द veins। Okay, now see here we have written, do you know 5.6 liters of blood is present in a healthy person। एक healthy person में 5.6 liters of blood होना चाहिए। कुछ एनिमल्स में देखिए जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड फ्लैटवर्म्स हैं, ब्लड होता ही नहीं है इनमें। कुछ एनिमल्स में जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड फ्लैटवर्म, ब्लड इज़ नॉट प्रेजेंट, ब्लड है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू ब्लड। ओके, ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, ब्लड रेड कलर फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है विच फ्लोज, ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ओके, नाउ ब्लड परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस। ब्लड जो होता है वो डिफरेंट फंक्शंस करता है। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो छोटे से स्मॉल इंटेस्टाइन से ले अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के सेल्स तक भेजता है। देन
क्या करता है, इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो रिमूव होने हैं उसको भी लेके जाता है ब्लड। देन इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ब्लड ही क्या काम करता है, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है और जो इन्फेक्शन होता है बॉडी का उसके अगेंस्ट काम करता है। सम ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कुछ ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सो जब हमें एक कट लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, तो एक्सेस ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है सो व्हेन यू गेट अ कट एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड। ओके, तो कुछ जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग भी करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी काम करता है। नाउ ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड में क्या क्या होता है, अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड द प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वेरियस काइंड्स के जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर सब्सटेंस, प्लाज्मा जो है वो कैरी आउट क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कई सब्सटेंसेस को कैरी करता है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। नाउ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज क्या होते हैं, as the name suggests are red color due to the presence of a red pigment called hemoglobin। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, इस वजह से ये रेड कलर के होते हैं। हेमोग्लोबिन इज अ करियर ऑफ ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजन का करियर है। इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी के क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स, और सेल के बॉडी के सेल्स को ब्लड को पास होता है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये रेड कलर जो होता है ये हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही होता है। ओके, नाउ वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं सारे जर्म्स को जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर ब्लड इन सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस इज कलरलेस, ब्लड में जो कॉकरोचेस में जो ब्लड होता है दैट इज़ कलरलेस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉकरोचेस में जो ब्लड होता है दैट इज़ कलरलेस। ओके, और क्रैब्स में जो ब्लड होता है दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर, ओके, these things you should know, that is why I am telling you. Okay, now coming to platelets help in clotting of blood, platelets क्या करते हैं, clotting of blood में help करते हैं। These collect in the capillaries at the site of a wound and act to block the flow of blood by forming clots। ओके, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। दीज कलेक्ट इन द कैपिलरीज में कलेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे ज़ख़म होता है एट द साइट ऑफ अ वाउंड, ज़ख़म की जगह पे, और एक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ब्लॉक द फ्लो, ये फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड को बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। ठीक है, आपका जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा उसको क्लॉट कर देंगे, रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे क्लॉटिंग करके, फॉर्मिंग द क्लॉट। नाउ कमिंग द नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम देखेंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये कैसे होता है, हार्ट उसको पंप करता है और डिफरेंट बॉडी के पास को ब्लड भेजता है। ठीक है, द फिगर 10.9 दिस shows the direction of blood flows from the heart to the lungs and back to the heart, heart से lungs and lungs से वापस heart। okay, from the heart the blood is pumped to the rest of the body। ठीक है, ब्लड फ्लो होगा, हार्ट से लंग्स होगा, उसके बाद वापस हार्ट से होगा, उसके बाद हार्ट से ब्लड जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप हो जाएगा। प्यूरिफाइड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड is received by the left auricle from the lungs। ठीक है, from the left auricle it enters the left ventricle which distributes blood to various organs and tissues of the body through the arteries। ठीक है, प्योरीफाइड ब्लड जो होगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होगा, ये लेफ़्ट ऑरिकल से रिसीव होगा, फिर लेफ़्ट ऑरिकल से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे आपको देखिए लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में थ्रू द आर्टरीज़ के थ्रू।
ओके। आर्टरीज फिर क्या करेंगे, आर्टरीज जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे इन द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। फिर ब्लड क्या करेगा, वो पास करेगा फूड और ऑक्सीजन को। ब्लड पासिस ऑन द फूड, ब्लड फूड भी पास करेगा, ऑक्सीजन भी पास करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। ब्लड पासिस ऑन द फूड, फूड ऑक्सीजन को पास करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा। फिर ये जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होगा, ठीक है, ये है आपका ब्लू कलर का जो है आपका, ये है आपका इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है इसमें। ये कैपिलरीज कलेक्ट कर लेंगी इसको और अब ये वेन में चला जाएगा। नाउ फ्लोज इनटू द वेन्स, वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेन जो है वो इस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाएगा, ठीक है, और एम्प्टी द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। अब ये राइट ऑरिकल में जाके इसको भर देगा। फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड पास हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से अब ये राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से अब ये निकल के आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पंप होगा लंग्स में फॉर प्योरीफिकेशन, फिर ये लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल, अब ये लेफ्ट ऑरिकल में वापस चला जाएगा। दस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ कम्प्लीटेड, इस प्रोसेस से आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। So this is circulation of blood. You can be asked for the diagrams of the circulation of blood also. You have to be prepared with this, okay. Now first one topic is here that is called I can see is blood transfusion, okay. See here it is blood transfusion. What happens when due to an injury or during an operation there is an excessive loss of blood from a patient's body? जब पेशेंट का कोई ऑपरेशन होता है तो उसकी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड को आप अरेंज करिए। डॉक्टर क्या बताते हैं कि यू हैव टू अरेंज द ब्लड फॉर द पेशेंट। द ब्लड इज़ यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड, ठीक है। ब्लड शॉर्ट सप्लाई में है, मान लीजिए ब्लड का सप्लाई नहीं है तो डॉक्टर उस केस में कहते हैं ब्लड का अरेंज करिए, ब्लड कम है। द पेशेंट इज़ गिवन द एक्स्ट्रा ब्लड विच हैज़ बीन डोनेटेड बाय वॉलंटियर्स, पेशेंट को जो है एक्स्ट्रा ब्लड दिया जाता है, ठीक है, बाय वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स में जो उसके साथ आए हैं, अगर सेम मैच कर रहा है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, उस सामने वाले का ब्लड भी, जो भी अटेंडेंट है उसका, वॉलंटियर जो भी है, तो वो उनसे ब्लड ले लेंगे। द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्लड आर्टिफिशियली टू द पेशेंट इज़ कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इस प्रोसेस को, जिससे पेशेंट को ब्लड आर्टिफिशियली दिया जा रहा है, इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। आई एम अगेन रिपीटिंग, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्लड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। So with this we are ending our today's lecture, okay. Thank you.